तो चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने समझा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसे वर्किंग होती है, कैटायन कैसे कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, और उसकी सारी वर्किंग हमने डिटेल में समझ ली थी। और इस लेक्चर में हम रिप्रेजेंटेशन समझेंगे सेल की। पहले हम शॉर्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा? लास्ट लेक्चर में हमने समझा कि जो कैटायन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो कहाँ पे जाता है? कैथोड पे जाता है। कैथोड पे उसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है। वेरी गुड। और अगर हम बात करें एनायन की, एनायन कहाँ पे जाएगा? एनोड पे जाएगा, और एनोड पे उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। अगर थोड़ा और डिटेलिंग देख लें हम, तो रिडक्शन का मतलब क्या है? वहाँ वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, और ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। और थोड़ा देख लेते हैं कि एनोड जो होता है वो इसमें पॉजिटिव रहेगा, और कैथोड जो है वो इसमें नेगेटिव रहेगा। ये हमने शॉर्ट में पूरा समझ लिया। अब अगर हमेशा हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना हो, क्या हमेशा हमें इसी तरह बनाना पड़ेगा, पूरा बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा? आंसर है नो। आपको क्वेश्चन कभी भी ना इस तरह सेल बना के नहीं आएगा। सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर वे से आती होनी चाहिए। ये हमने सेल लास्ट टाइम बनाया था, तो ध्यान रखिएगा, हर बार इतना बड़ा सेल नहीं बनाओगे। हमने क्या करा था? इलेक्ट्रोड्स बनाए, और इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट करा? बैटरी से कनेक्ट करा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव वाला ऑब्वियसली क्या हो गया? एनोड हो गया। और इस पे सर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ये वाला कौन सा हो गया? कैथोड हो गया। और इस पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। बार बार बोल के इसको दिमाग में फिक्स कर लेना है। क्वेश्चन कहाँ से गलत हो जाएगा? बेसिक्स तो आपके पक्के हो रखे हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या डाला था? इलेक्ट्रोलाइट डाला था। और इसकी खास बात क्या थी? सर ये आयनिक था। अब मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं फिर पिछले लेक्चर में हमने सब करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या, ये इतना सारी चीजें, हम जब भी एक सेल की बात करें तो इतनी सारी चीजें लिखेंगे ऐसे बना के? आंसर है नो। हम इसको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। IUPAC ने हमें एक प्रॉपर वे बताया है रिप्रेजेंट करने का। एग्जाम्स में वो चलता है, ये नहीं चलता है। ये समझने के लिए कि उस रिप्रेजेंटेशन का काम कैसे चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ऐसे दो बार्स बनाने। बार्स के इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? एनोड। ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनोड। एनोड क्या? ये जो आपने प्लेट या रॉड लगाई है, ये किस चीज की लगाई है? मैक्सिमम टाइम्स लिखा होता है कि प्लैटिनम की है। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम होता है इनर्ट। इनर्ट मतलब ये खुद इस सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं होगा, बस इनका काम करवा देगा। समझ गए? बहुत केसेस में कॉपर की होती है, एल्युमिनियम की होती है, जिस भी मेटल की है। आपको पहले तो ये स्पेसिफाई करना है कि ये जो आपने एनोड लिया है, प्लेट लगाई है, ये किस मेटल की लगाई है, उसको सबसे पहले लिखना है, कॉमा। फिर आपको लिखना है इस रिएक्शन में, जैसे हमें पता था यहाँ कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, क्योंकि आयनिक है तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो होंगे। तो यहाँ पे कौन पहुंचेगा? जैसे आप बोलेंगे कि यहाँ पे कौन पहुंच रहा है? एनायन पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कौन पहुंच रहे हैं? कैटायन पहुंच रहे हैं। तो आप एनायन, जब ये एनोड के ऊपर हमने रिएक्शन लास्ट टाइम लिखी थी तो क्या लिखा था सर? एनोड के ऊपर क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऊपर लिखा हमने, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम देखेंगे तो A नेगेटिव यहाँ आएगा और यहाँ आके A में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सर ये A क्या है? A है प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं लिखेंगे, एट लिखें, प्रोडक्ट एट एनोड। मतलब एनोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट बना। समझ में आई? सिंपल है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। कैथोड, कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। अगर सर कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, कैथोड पे पहुंचा कौन भाग भाग के? कैथोड पे गया सर C पॉजिटिव, तो C पॉजिटिव वहां पहुंचा। सर कैथोड में होता क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया,
सर ये वैसे एक मैं लॉजिक वाली बात बताऊँ, ये एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लेके कहाँ से आया, इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज करा है, उसी को तो पकड़ के इसने इसको दिया है। ये सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कार्बोकेटाइन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, C। अब सर ये C क्या है जो यहाँ पे बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है सर, कैथोड के ऊपर, और कैथोड पे बनने के कारण ये C हम बोलेंगे क्या, व्हाट इज इट, इट इज कैथोड प्रोडक्ट। मतलब सर दो चीजें, एक तो ये प्लेट किस चीज की बनी है और इस पे आके चिपक कौन कौन रहा है, क्या चिपक रहा है, दो चीजें होती हैं। प्लेट बनी है सर एनोड, उसको हम वहां पे लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे एनोड प्रोडक्ट। आप समझ तो रहे होंगे ना अब क्या चीज है। और अगर हम इस वाले बार को बीच वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं, तो इधर हम क्या लिखेंगे, दिस इज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड था हमारा कैथोड, तो आप यहां पे लिखोगे कैथोड प्रोडक्ट, और कॉमा लगा के इस तरफ क्या लिख दोगे कि आपकी जो कैथोड की रॉड थी वो किस चीज की थी, प्लैटिनम की, क्या कोई भी मेटल जो भी आपने यूज करा है, हम क्वेश्चंस कर करके देखेंगे तो वो किस चीज की थी, हम इस चीज को स्पेसिफाई कर देंगे। समझ गए। अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में करके देखते हैं। पहले आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिमाग में फिक्स करनी है। सर अब कौन सी रिप्रेजेंटेशन पूरी हुई है, नहीं हुई ना, क्योंकि सर बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं। बीच में हम क्या लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो सॉल्यूशन बीच में भरा है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसी का है, इसी में से कैटायन और एनायन जाके चिपकने वाले हैं, समझ रहे हो ना, इसके बगैर कैसे काम चल जाएगा। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको मेंशन करना जरूरी है कि वो किस मीडियम में आ रहा है, मोल्टन है, एक्वस है, क्या है। दूसरी बात, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बताओ। अगर पानी में घोल के लाए हो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितनी, कितने मोलर होगा। और दूसरी चीज टेम्परेचर, गर्म है, ठंडा है, या कितना टेम्परेचर, 373 और जितना भी आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो इस सॉल्यूशन के अंदर, वो भी मेंशन करिए। मतलब पूरी की पूरी कुंडली इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ सेंटर में रखी जाएगी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल सेल। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके करेंगे, ऐसे दिमाग में क्या पता बैठा हो ना बैठा हो, पक्का काम करना ना, ऐसे गारंटी थोड़ी है कि बैठ गया कि नहीं। तो इसको हम एक बार इरेज करके एक सेल बना लेते हैं। सेल बना के पक्का हो जाएगा कि जी इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। जैसे मैंने एक सेल बनाया, और इसके अंदर मैंने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होंगे। और मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स यूज करे हैं वो मैंने करे प्लैटिनम के। बात जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और सर ये NaCl कैसे लाए हो, NaCl बेटा दो तरीके से आ सकता है, या तो इसको मैं एक्वस ले आऊँ, पानी में घोल के नमक ले आऊँ, या उसको पिघला के ले आऊँ, जिसको हम बोलते हैं NaCl मोल्टन। अब सर मोल्टन जब लिखेंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं है। अगर एक्वस लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी। हम फिलहाल किसको लेके चलते हैं, NaCl मोल्टन के केस को लेके चलते हैं। मतलब ये जो NaCl है, दिस इज NaCl मोल्टन। मोल्टन मतलब आप इसको पिघला के लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर गरम गरम होएगा ना, पिघला के लाए हैं, तो इसका टेम्परेचर भी सर हाई टेम्परेचर होगा, बोलो हाँ के ना। तो मतलब हमारे पास प्लैटिनम के रॉड लगे हुए हैं और इनको हमने कनेक्ट करा बैटरी के साथ, तो ये हमारा एक तरह से सेल क्रिएट हो गया है। अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला हम इस वाली साइड को क्या बोल देंगे, एनोड, और इस वाली साइड को क्या बोल देंगे, कैथोड। आ रही बात समझ। तो एनोड वाली साइड क्या होती है सर, ऑक्सीजन। बार बार लिख लिख के याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। अब इसके ऊपर हम इसका सेल बनाइए, इतना कुछ लिखना पड़ा, इतना कुछ क्या समझने के लिए कि ये सेल कैसा है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है और दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एनोड और कैथोड, और एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रही है रिडक्शन। तो अब देखो इस सेल को कैसे लिखेंगे। अब हम सबसे पहले दो लाइनें खींचेंगे, उस लाइनों के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया, याद रख लेना है। राइट हैंड साइड सर रिडक्शन, रिडक्शन कौन करा रहा है, कैथोड करा रहा है, शॉर्ट में याद रख लेना RR।
राइट, रिडक्शन, कैथोड, ऐसे याद रख लेना। चलो हो गया काम। तो अब यहाँ पे आते हैं एनोड वाली साइड। बेटा आपका जो एनोड है वो बना किसका हुआ है? सर प्लैटिनम का बना है। एनोड पे जाके चिपकेगा कौन? यहाँ एनोड है और इसके ऊपर जा कौन रहा है? देखो पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव जाएगा। अब इसकी रिएक्शंस लिख लेते हैं हम। कहाँ लिखें यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा इरेज करके इधर लिख लेते हैं। हाँ जी, तो एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव जाएगा और वहाँ पे Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर Cl तो कभी होता ही नहीं है, Cl तो कभी भी नहीं होता है, तो क्या होता है? Cl2 होता है। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ Cl एक है, यहाँ 2 है, इसको हाफ से बैलेंस कर दो। आधा Cl2 मतलब Cl हो गया ना, तो दोनों तरफ बैलेंसिंग कर दी। तो आप क्या कहेंगे कि हमें एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट मिला? प्रोडक्ट क्या है एनोड का? Cl2। तो आप यहाँ पे लिखोगे हमें Cl2 मिल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कैथोड पे क्या मिला? कैथोड के ऊपर हमने कहा कैथोड पे भाग भाग के कौन गया? Na। तो Na पॉजिटिव जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और किस में कन्वर्ट हो गया? Na। अब ये कैथोड का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम लाइन के इस तरफ लिखने वाले हैं कैथोड का प्रोडक्ट जो कि है Na, और कॉमा लगा के इसमें हमारा जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है? सर प्लैटिनम का बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लैटिनम। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी, ये सेंटर वाली चीज़ जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, वो कौन सी है हमारी? यहाँ पे NaCl भरा था आपने, NaCl लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोल्टन NaCl। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो होगी नहीं क्योंकि ये मोल्टन है। क्या है ये? मोल्टन। अगर मोल्टन है तो हम बोल देंगे यहाँ पे हाई टेम्परेचर। अब आप देख रहे हो इतने बड़े सेल को सिर्फ इतने से शब्दों में हमने समझा दिया। समझने वाले को समझ आएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होएगा, आपको पता लग जाएगा एनोड कौन सा है, एनोड पे आया क्या, बीच में क्या रखा है? इलेक्ट्रोलाइट। फिर कैथोड पे क्या आया और कैथोड बना किससे है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल सेल। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक एग्जाम्पल भी देख लिया, NaCl, मोल्टन NaCl वाला, और ये पूरा माजरा भी समझ लिया कि रिप्रेजेंट कैसे होता है। अगर आपको बेटा रिप्रेजेंटेशन ना समझ में आई तो वहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने इस तरह लिख के दे देना है, और आप अगर डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है, तो यही नहीं पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी हो रही है, तो दिमाग पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है ना? तो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फंडे पक्के करके रखेंगे। तो कर दे इसको इरेज एक बार। चलो नोट कर लिया ना सब कुछ? चलो अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और डिटेल में चलते हैं। हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बात जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वो कहते हैं सर आपने हमें बताया एनोड वाली साइड है एक, और एक कैथोड वाली साइड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। एनोड वाली साइड नेगेटिव चीज़ भाग के जाती है, तो नेगेटिव चीज़ दोनों में से कौन जाएगा? या मतलब अगर आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव जाएगा या Na पॉजिटिव जाएगा या कौन जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें इसको दो हिस्सों में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब हमें ये बताइए कि हु विल ऑक्सीडाइज, हु विल रिड्यूस। पहले तो हमें ये बताओ कौन एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। स्ट्रेट एंड सिंपल। इधर आ जाइए, इसको हम डब्बे में रख देते हैं। इसकी पहली श्रेणी क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। बच्चों को क्वालिटेटिव का मतलब ही नहीं पता होता। सिंपल है बेटा, एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा, दोनों को देख के बता देते हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव को। सिंपल है। आगे आ जाइए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब सर ये क्या है? एक जैसे लग रहे हैं नाम बोलने में। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि अमाउंट, मैं इनको शॉर्ट में बोल दूं, अमाउंट, कितना अमाउंट, कितनी वॉल्यूम
डिपॉजिट होगी, कितना मास डिपॉजिट होगा, इस तरह से कितना मास, कितने मोल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे एनोड के ऊपर, मतलब एनोड या कैथोड जिन पे Na जा रहा है, Na कितना होगा, अमाउंट पूछ ली उसने। तो अमाउंट वाला सेक्शन कहाँ कवर होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है क्वालिटेटिव है, उसको डिटेल में समझेंगे, और फिर है क्वांटिटेटिव, फिर उसको डिटेल में समझेंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर वो तो देखने से ही पता लग जाता है कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एनोड तो पॉजिटिव है, तो उस पे जाएगा कौन, नेगेटिव। सर कैथोड तो नेगेटिव है, उस पे जाएगा कौन, पॉजिटिव। ये तो सिंपल बात है, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, पढ़ने वाली है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, मैं क्वेश्चन जब डालूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या लोचा है सारा का सारा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, और इसमें आपको पूरा डिटेल समझ में आएगी कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, अब इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आपको अपने दिमाग में ये क्लियर रखना होगा कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बताने वाला कौन है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम। आप जो इलेक्ट्रोलाइट ला रहे हो उसका कैसा मीडियम है, वो लिक्विड है कि मोल्टन है, ये आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना चाहिए आपने जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे हैं वो किस तरह के होने चाहिए। इलेक्ट्रोड्स मतलब सर आप प्लैटिनम का यूज़ कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक मेटल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कॉपर, Ag का हो जाता है, जिंक का हो जाता है, अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया हो। तो वो कोई ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं है पर हमें ये बताना है कि हम प्लैटिनम का मतलब क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको रेफर करके बताना है। मतलब ये सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अगर आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सही ढंग से समझना है तो इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, जैसे मैं अभी आपको बता के हटा हूँ सर ये तो हमें पता ही होता है कि कौन कहाँ पे जाके चिपकेगा, ठीक है। अगर अभी हमने मोल्टन वाले में भी देखा, मोल्टन एग्जाम्पल करवाया था मैंने मोल्टन NaCl का, वहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें पता लग जाता था कि Cl और Na कहाँ पे जाके चिपकेगा, Na पॉजिटिव था Cl नेगेटिव था। पर अगर हमें वो क्वेश्चन पूछें NaCl एक्वस है, NaCl एक्वस है, मोल्टन नहीं है, एक्वस है, और आप इसका सेल बना के दिखाइए। ओके डन। तो हमने क्या करा, एक्वस का मतलब समझते हैं ना बच्चा, NaCl पानी में घोल के लेके आए हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, और दूसरा बंदा कौन होगा, पानी मतलब H पॉजिटिव एंड Cl सॉरी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होगा क्या नहीं। तो सर यहाँ पे तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आ गए हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दी, रॉड, अपना सेल बनाने के लिए। तो रॉड लगाई और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दे दिया, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला एनोड हो गया ये कैथोड हो गया, तो समझ तो गए होगे ना। तो ये पॉजिटिव वाले पे कौन जाके चिपकेगा, सर यहाँ तो दो जाने खड़े हैं, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो सर इसमें से कौन चिपकेगा। यही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये टॉपिक बना है। यहाँ तो हमें नहीं पता ना दोनों में से कौन चिपकेगा, और अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर दोनों ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर गलत, दोनों नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ रिपल्शंस करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, दोनों इकट्ठे नहीं जा सकते एक ही इलेक्ट्रोड के ऊपर, समझे। तो इस इलेक्ट्रोड की इन्विटेशन सिर्फ दोनों में से किसी एक को है, ओनली वन कैन अप्रोच इट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, समझ रहे हैं। और यहाँ पे भी पॉजिटिव वाला किसी एक ही पहुँचेगा, ना हमें पता है Na पहुँचेगा कि H पॉजिटिव, नहीं पता। तो
इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने ये टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करा है। इसका आंसर अब सर कैसे मिलेगा? इसका आंसर जानने के लिए सिंपली हमें अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, वो हमें आंसर दे देगी कि कौन चिपकेगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इतना आसान कि आप अगले लेक्चर में आराम से मुझे बता दिया करोगे कि कौन कहाँ जाके चिपकेगा। पहले तो आपको ये इंश्योर करना है जो मैंने आज बातें बताई हैं क्या वो समझ में आई हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है सेल की, और हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आगे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या वो सब बातें क्लियर हुई हैं? और दूसरी बात, नोट्स बनाए हैं, नोट्स बने होने चाहिए। देखिए बेटा, प्रॉपर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं पे भी चले जाइए, आपका रैंक नहीं आएगा। यू नीड अ प्रॉपर डिसिप्लिन। आपके पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको कब कब क्या पढ़ना है, कब फिजिक्स पढ़नी है, कब केमिस्ट्री पढ़नी है और कब क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने से ही बात बनती है। जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, जितने टाइप्स ऑफ, ज़्यादा नहीं कहेंगे, टाइप्स ऑफ, अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो आप जितने ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके रैंक उतना ही बिल्डअप होता चला जाता है। सिंपली रैंक तो वो एक दिन आता है, रिजल्ट वाले दिन। घर पे तो आप हर रोज़ रैंक लेते हैं। जब भी आप एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जो आपको पहले से नहीं आती है, समझ जाना एक रैंक ऊपर हो गए हो। और ऐसा तभी हो सकता है अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो। अगर आप घर पे बैठ के वीडियो सुन रहे हो और अपनी प्रॉपर नोट्स बना रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और अगर स्टिल आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है या और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्फॉर्मेशन में कोई डिफरेंस है, डिसिप्लिन प्रॉपर है। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, जिस कारण से वो एक पूरे पाइपलाइन में चलते हैं। हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं वो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, पर एक हद है, क्योंकि हम यहाँ पे एक वीडियो की लेंथ क्रिएट करते हैं। उसमें क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे हम यहाँ पे करेंगे। पर इफ़ यू वांट मोर इन प्रैक्टिस, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को एक पीक देना चाहते हो और श्योरिटी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो कि सर डिसिप्लिन घर पे नहीं सेटअप हो रहा, ज्वाइन करिए। सिंपल है, समझ गए। सेंट्रल लुधियाना के अंदर अचीवर ज़रा है, आप सर्च करके यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हर चीज़ का आंसर देंगे। हमारा एम है आपकी सिलेक्शन। और जब सिलेक्शन आपकी हो गई और आपने नीचे कमेंट में लिखा सर मेरा इतना रैंक आया है, जीत गए आप और मैं, दोनों जीत गए। समझ गए हमारा एम? समझ रहे हो आप? तो बस आप मेरे साथ जुड़ के रहना, सिलेक्शन मैं करा दूंगा आपकी। बस आपने डेली बेसिस पे जो जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं या जो जो मेरे कोर्सेज बने पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, सबको आपने 1 बाय 1 पढ़ना है। सारे कोर्सेज पूरे उसी लेवल के हैं जो आपको जेई को क्रैक कराने के लिए पूरे सफिशिएंट है। 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, पूरा कंटेंट है मेरे पास, आपको पूरे तरीके से हम तैयार करेंगे। समझ रहे हो? बस साथ में रह के आपको अपने मन के अंदर तैयारी करके रखनी है कि मुझे सिलेक्शन करानी ही करानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, और बाकी आपका साथ हम देंगे। टेंशन ना लेना, सब चीज़ें करवाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।